Hello students, welcome to online schooling. As you all know, we were doing class 7th NCERT history. पिछली वीडियोस में हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है और आज हम, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं. तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली में पहले पहल किसने राजधानी स्थापित की? दिल्ली में पहले पहल तोमर राजपूत राजाओं ने राजधानी स्थापित की. इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस भी हम साथ साथ ही देखेंगे. Which ruler first established his or her capital at Delhi? Tomar Rajput king established his first capital at Delhi. Question 2. दिल्ली के सुल्तानों के शासन काल में प्रशासन की भाषा क्या थी? दिल्ली के सुल्तानों के प्रशासन काल में प्रशासन की भाषा फारसी थी. What was the language of the administration under the Delhi Sultans? The language of administration under the Delhi Sultans was पर्शियन. आप चाहें तो वीडियो को बीच में पॉज करके आंसर को कॉपी कर सकते हैं या ठीक से देख भी सकते हैं एंड यू कैन राइट इट योरसेल्फ. क्वेश्चन 3. किसके शासन के दौरान सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ? सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में हुआ. इन हुज रेन डिड द सल्तनत रीच its farthest extent? The Sultanate reached its farthest extent during the reign of Muhammad Tughlaq. क्वेश्चन 4. इब्न बतूता किस देश से भारत में आया था? आप सभी जानते हैं इब्न बतूता अफ्रीकी देश मोरक्को से भारत आया था. फ्रॉम विच कंट्री डिड इब्न बतूता ट्रैवल टू इंडिया? इब्न बतूता केम टू इंडिया फ्रॉम एन अफ्रीकन कंट्री मोरक्को. सो दीज वर योर शॉर्ट क्वेश्चंस. अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं. न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हितों का ध्यान रखना क्यों जरूरी था? न्याय चक्र के अनुसार सेनापतियों के लिए किसानों के हित का ध्यान रखना इसलिए आवश्यक था क्योंकि किसानों से प्राप्त होने वाले राजस्व से ही सैनिकों को वेतन दिया जाता था. यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था सोल्जर्स से, उससे क्या करते थे? सोल्जर्स की सैलरी दी जाती थी. हमने चैप्टर में पढ़ा था. अकॉर्डिंग टू द सर्कल ऑफ जस्टिस, व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट फॉर मिलिट्री कमांडर्स to keep the interest of peasantry in mind? According to the circle of justice, it was important to keep the interest of peasantry in mind because it was used to give salaries to the soldiers. क्योंकि वो soldiers की salary देने के लिए काम आता था. Let's go on to the next question. सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं? भीतरी सीमा, सल्तनत की भीतरी सीमा से अभिप्राय ऐसे क्षेत्रों से है जो गैरिसन शहर के आसपास बसे हुए थे और उस शहर के लिए वस्तु और सेवन की पूर्ति करते थे. बाहरी सीमा, गैरिसन शहर की भूमि से दूर के क्षेत्र को दिल्ली सल्तनत की बाहरी सीमा कहा जाता था. What is meant by the internal and external frontiers of the Sultanate? The internal frontier means the hinterland of the garrison town. Now let's see the external also. The external frontier means the area beyond the hinterland of the garrison towns. So this was the internal and external frontiers, यानी भीतरी और बाहरी सीमा. Let's go on to question number 7. मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए थे? आपके विचार में सुल्तान के आदेशों का उल्लंघन करना चाहने के पीछे उनके क्या कारण हो सकते थे? आंसर, मुक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करें, इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए. फर्स्ट, मुक्ति द्वारा लोगों से एकत्र हुआ राजस्व का हिसाब लेने के लिए अधिकारी नियुक्त किए गए थे. सेकंड, मुक्ति की नियुक्ति वंश परंपरा के आधार पर नहीं की जाती थी. मुक्ति को एक इक्ते से थोड़े समय बाद स्थानांतरित कर दिया जाता था. Now let's see in English also. What were the steps taken to ensure the Muktis performed their duties? Why do you think they may have wanted to defy the orders of the sultans? Answer, fixation of limit to keep the required number of soldiers, appointment of accountants to check the amount collected by the Muktis. Their appointment was temporary. They were shifted to another area after some time. इसमें मैंने सिर्फ points लिखे, आप ऊपर की जो heading है you can write it yourself. Question 8. दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा?
आंसर, दिल्ली सल्तनत को एक विशाल सेना खड़ी करनी पड़ी। सैनिकों के भोजन और वेतन की व्यवस्था करने के लिए किसानों पर 50% कर लगा दिया गया। सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गैरिसन शहर स्थित किया गया। तुगलक को अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दक्षिण में दौलताबाद ले जानी पड़ी। सो दीज वर द पॉइंट्स। आपको जो कोई पॉइंट्स और भी याद आ रहे हैं, यू कैन ऐड इन देम। What was the impact of Mongol invasion on the Delhi Sultanate? Khilji constructed a new garrison town at Siri for his soldiers. He imposed taxes on land to feed the army at the rate of 50% of peasants' yield. Tughlaq shifted people from Delhi to Daulatabad in the south. Question 9. क्या आपकी समझ में तवारीख के लेखक आम जनता के जीवन के बारे में कोई जानकारी देते हैं? आंसर, वे शहरों में रहते थे और गांव के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे। वे शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार तथा लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। वे इतिहास सुल्तान से अधिक इनाम पाने की आशा में लिखते थे। लेट्स सी इन इंग्लिश। डू यू थिंक द ऑथर्स ऑफ तवारीख would provide information about the lives of ordinary men and women? The authors of the Tawarikh lived in cities, so they did not know much about the villages. They often wrote histories of the sultans in hope of rich rewards. They advised rulers to maintain an ideal society based on birthright and gender discrimination. Question 10. दिल्ली सल्तनत के इतिहास में रज़िया सुल्तान अपने ढंग की एक ही थी। क्या आपको लगता है कि आज महिला नेताओं को ज़्यादा आसानी से स्वीकार किया जाता है? आंसर, रज़िया सुल्तान ने 1236 से 1240 तक शासन किया। बहुत योग्य होने के बावजूद उन्हें शासक के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन आज के समय में महिलाओं को न केवल स्वीकार किया जाता है, बल्कि उन्हें पूर्ण सहयोग तथा अधिकार भी दिए जाते हैं। लेट्स सी द सेम आंसर इन इंग्लिश मीडियम ऑल्सो। Razia Sultan was unique in the history of Delhi Sultanate. Do you think women leaders are accepted more readily today? I think women today are accepted equally as compared to men. 33% reservation in the parliament is also given to the women for their empowerment. ये चीज़ हम आज की सोसाइटी में भी देखते हैं कि महिलाओं को पूर्ण अधिकार दिए जाते हैं और उन्हें इक्वली एक्सेप्ट किया जाता है। Question 11. दिल्ली के सुल्तान जंगलों को क्यों कटवा देना चाहते थे? क्या आज भी जंगल उन्हीं कारणों से काटे जा रहे हैं? आंसर, दिल्ली के सुल्तान जंगलों को काटकर कृषि योग्य भूमि प्राप्त करना चाहते थे और गैरिसन शहर में स्थित भीतरी सीमा की स्थिति मजबूत करना चाहते थे। जी नहीं, आज जंगल काटने के कई कारण हैं, जैसे इमारती लकड़ियों के लिए, सड़क और रेल निर्माण के लिए, कृषि भूमि के लिए और घर के निर्माण के लिए। Why were the Delhi Sultans interested in cutting down forest? Does deforestation occur for the same reasons today? Answer. The Delhi Sultans were interested in cutting down the forest to expand their kingdom. No, today deforestation occurs for additional land for habitation, road construction, road expansion, industries and urbanization. So finally, here we finish with your chapter The Delhi Sultans. यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। लेट्स रिकॉल। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछूंगी जिनका जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन, इन दिस चैप्टर विच डायनेस्टीज डिड यू रीड अबाउट? इस चैप्टर में हमने कौन कौन से राजवंशों के बारे में पढ़ा, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, गुलाम वंश किसे कहा जाता था? विच पीरियड इज़ कॉल्ड द स्लेव डायनेस्टी? ये मैंने आपको बताया था कि जो स्लेव डायनेस्टी है वो कब से कब शुरू हुई थी, उसमें कौन कौन थे। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिख दीजिए। कल फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।